अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद मारूफ सलफ़ी। ये जामिया ज़ैबुन्निसा का मुजव्वज़ा प्लान है। 8000 स्क्वायर फीट पे इसकी तामीर माशाअल्लाह चल रही है। अल्लाह के फजल करम से 8000 स्क्वायर फीट पे जामिया ज़ैबुन्निसा की बुनियाद पड़ी, छत की ढलाई हो गई, रूम का पार्टीशन हो गया, अब प्लास्टर का काम चल रहा है। जामिया ज़ैबुन्निसा 2019 में इसकी बुनियाद डाली गई और पढ़ाई का सिलसिला बाज़ाब्ता शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल जामिया ज़ैबुन्निसा की तालिबात ने अरबी की 5वीं जमात तक की तालीम हासिल की है और हदीस की किताबों में से अल्हम्दुलिल्लाह तिरमिज़ी शरीफ पढ़ाई गई है। यह है जामिया ज़ैबुन्निसा की नई इमारत। उसका ये सहन बाहर का हिस्सा है। एक मेन गेट ये इसका होगा, जहाँ सहूलियात के लिए बाज़ाब्ता पानी के लिए वो चापाकल भी गड़वा दिया गया है। और ये जामिया ज़ैबुन्निसा की तामीर है जिसमें बाज़ाब्ता 2 दरवाजे रखे गए। अल्हम्दुलिल्लाह दरवाज़ा तैयार है। एक दरवाज़ा तो लगा दिया गया, दूसरा दरवाज़ा यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह लगने ही वाला है। इसकी खिड़कियों के लिए चौखट डाल दिया गया, अब इसका पल्ला और इसमें ग्रिल बाकी है। सरेदस्त अल्हम्दुलिल्लाह जामिया ज़ैबुन्निसा के 6 कमरे प्लास्टर के साथ तैयार हो चुके हैं। अब नीचे ईंटों की सोलिंग है और फिर उसके बाद उसका प्लास्टर बाकी है। वायरिंग के लिए ये लगाया जा चुका है, लेकिन अभी तार वगैरह, ये स्विच बटन वगैरह लगा नहीं है। इसमें पंखा और स्विच बटन और तार की ज़रूरत है। इन रूमों में चौखट लगाया जा चुका है, अब इसका पल्ला लगना यानी गेट लगना बाकी है। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये 6 रूम हमारे तैयार हो गए। इनमें से ये रूम बड़ा सा है, ये बाज़ाब्ता लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें बच्चियां बाज़ाब्ता बैठकर किताबों का मुताला कर सकती हैं। इसमें 2 तरफ से रास्ते रखे गए ताकि दोनों तरफ की बच्चियां अपनी सहूलत के मुताबिक आ सकती हैं। 2 रूम इधर है माशाअल्लाह। इन दोनों रूमों का भी प्लास्टर हो चुका है। अब वायरिंग का काम और फिर पुट्टी और रंगो रोगन का काम बाकी है। ये कॉरिडोर है, ये 2 रास्ते हैं, सीधा सीधी 2 रास्ते इधर से एक उधर से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 2 तरफ बाज़ाब्ता सीढ़ी और मजबूत सीढ़ी और कुशादा सीढ़ी रखी गई है। इधर भी सीढ़ी है और उधर भी सीढ़ी है। ये सीढ़ी के नीचे का हिस्सा इंशाअल्लाह बच्चियों के लिए कैंटीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बच्चियों को बाहर सौदा सलफ और सामान लाने के लिए बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो इसमें बाज़ाब्ता उसका एहतमाम रखा जाएगा कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं बच्चियाँ यहीं से अपने ले लें। ये बाकी इधर में 10 रूम है माशाअल्लाह, 4 दाएं तरफ, 4 बाएं तरफ और बीच में 2 रूम हैं। ये रूम की पार्टीशन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका प्लास्टर बाकी है। ये क्लासरूम के तौर पर भी इस्तेमाल होगा और वक्त ज़रूरत हो सकता है रिहाइश के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कराया जा सके। इसके ये गड्ढा था, इसमें मिट्टी भरने के लिए बाज़ाब्ता मिट्टी का इंतज़ाम हुआ और बहुत सारी मट्टियाँ लगी है, मिट्टी बाज़ाब्ता। अब ये इसको डालने के बाद ये सारी सहूलियात इंशाअल्लाह फराम हो जाएगी। ये इधर का हिस्सा देखिए, एक रूम ये बनेगा जहाँ ये मिट्टी पड़ी हुई है, एक रूम इधर है
और एक रूम उस कोना में है। और ये जो फिर ये भी कॉरिडोर है, चारों तरफ से इसका रास्ता होगा। और ये खुली फिजा में खुली सांस लेने के लिए ये खुले फिजा का इंतजाम किया गया। और इंशाअल्लाह रहमान भी इसी अंदाज से ये मामला ऊपर तक चला जाएगा ताकि हवा और दीगर सहूलियात फराहम हो सके। फिर इधर ये रूम हमारे सामने माशाअल्लाह है, इसका पार्टीशन हो चुका है, मिट्टी भराई जा चुकी है, अब प्लास्टर का काम बाकी है। इसी तरीके से ये रूम है, ये रूम भी माशाअल्लाह सारा काम हो गया, प्लास्टर का काम बाकी है, खिड़की और दरवाजा लगना बाकी है। इन तमाम चीजों के साथ साथ फिर एक ये रूम है, अल्हम्दुलिल्लाह इस रूम का भी काम तमाम हो चुका है, अब दरवाजा लगना और प्लास्टर का काम बाकी है। जो सबसे जरूरी चीज है इंसानी जरूरियात के पेश नजर, ये इस रूम को बाज़ाब्ता हम्मामात के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कुछ नल लगाए गए हैं जिससे बच्चियां वुजू करेंगी। सामने में ये 4 टॉयलेट बनाए गए हैं और इसके बाद ये 3 जो है ये गुस्ल खाना है ताकि बड़ी बच्चियां अपना गुस्ल खाने में कपड़ा तब्दील भी कर सके। छोटी बच्ची तो यहाँ नहा सकती है, चूंकि यहाँ लड़कों को गुजर नहीं है, सिर्फ लड़कियां लड़की रहेगी। वैसे ये वुजू खाना के तौर पर इस्तेमाल होगा, वो टॉयलेट के तौर पर इस्तेमाल होगा, और ये टॉयलेट के तौर पर इस्तेमाल होगा, और ये गुस्लखाना के तौर पर इस्तेमाल होगा। अलावा अजीज, इस सीढ़ी के नीचे की जगह खाली है जिसमें एक गुस्लखाना यानी बाथरूम और एक टॉयलेट का एहतमाम किया जाएगा, इसमें कमोड बैठाया जाएगा, बाकी जगह खाली रहेगी। और ये बतौर ख़ास उस्तानिया और मुअल्लिमात इसका इस्तेमाल करेंगी। ये लंबा सा आप देख रहे हैं, इस कोना से उस कोना तक ये कॉरिडोर है, ये रास्ते रहेंगे, और ये बीच का रास्ता दोनों सीढ़ियों के दरमियान का रास्ता है। अलावा जी ये भी एक कॉरिडोर है जिसका दरवाजा तैयार है, अब लगना बाकी है। चूंकि वक्त हमारे पास कम है, रमजान की आमद है, और फिर उसके बाद ईद और शव्वाल की पहली तारीख को ईद, और उसके 10वें तारीख को आमतौर से मदारिस इस्लामिया खुलते हैं। 7 तारीख को बच्चियों का दाखिला और एडमिशन लिया जाएगा। बच्चियां बाज़ाब्ता जामिया ज़ैबुन्निसा में पढ़ रही है, तकरीबन 125 बच्चियां पढ़ रही हैं, लेकिन हॉस्टल का इंतजाम ना होने के नतीजे में हमने 20-25 बच्चियों के लिए एहतमाम किया था अपने घर ही पर। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल तो मुकम्मल हो गया, लेकिन बच्चियों की बढ़ती हुई तादाद और उसके बढ़ते हुए दरख्वास्त के पेश नज़र इसका बनाना और इसकी तामीर करना और इसे तैयार करना ज़रूरी था। तो इस मुनासिबत से इस पर पूरा जोर सर्फ किया जाता है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके ये काम आसानी से हो जाए। यकीनन ये सारे काम अस्हाब खैर और मुखय्यरीन हजरात के ताउन से ही अंजाम पजीर हुए हैं। हमें उम्मीद है कि जिस तरह पहले आप भाइयों ने और बहनों ने हमारा ताउन किया है और इस काम को नीचे से ऊपर तक पहुंचा दिया है, अभी इस साल के लिए कम से कम इसका प्लास्टर के साथ साथ खिड़की और दरवाजे, उसमें ग्रिल, उसमें पट, और इस तरीके से रगो रोगन के लिए बाज़ाब्ता पुट्टी, या फिर उसके बाद सफ़ेदी के लिए रंग वगैरह का काम बाकी है। वायरिंग का काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है, लेकिन अभी उसमें तार और इसमें स्विच बटन वगैरह हम नहीं लगा पाए हैं। इंशाअल्लाह रहमान ये सारा बाकी मादा काम इंशाअल्लाह रमज़ान में हो जाना चाहिए। वसाइल की कमी की बुनियाद पर काम बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है अल्लाह के फजल व करम से, क्योंकि आपका ताउन जिस अंदाज से आता है उसी अंदाज से ये काम शुरू हो रहा, चल रहा है। मेरी गुजारिश है बतौर ख़ास भाइयों से और बहनों से, बुजुर्गों से और माओं से कि फिर एक बार भरपूर ताउन का जज्बा पैदा कीजिए और इस काम को आगे बढ़ाने में हमारा ताउन कीजिए। इंशाअल्लाह ये कार खैर होगा और ये आपके लिए सदक़ा जारिया होगा
आपके फौत शुदा बुजुर्गों के लिए ईसाले सवाब की सूरत होगी। तो एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान के बाबरकत महीने में इस इदारे को बतौर ख़ास याद रखिएगा और जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने इस्तिताअत भर ज़रूर बेज़रूर तावन कीजिएगा। जाहिर सी बात है, ये तो सिर्फ तामीराती ख़र्चा है। फिर उसके बाद बच्चियाँ यहाँ रहेंगी, हॉस्टल में क़याम पजीर होंगी, तो हॉस्टल का ख़र्चा है, मुअल्लिमीन का ख़र्चा है, खाने पीने के ख़र्चे हैं। इन तमाम पर आपकी तवज्जुहात ख़ास तौर से मबज़ूल रहें, जिस तरह गुज़श्ता सालों से आप इस इदारे की हिमायत करते रहें। एक बार मैं फिर बता दूं कि अल मारूफ एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सर दस्त 2 इदारा चल रहा है। एक मरकज़ तहफ़ीज़ुल कुरान जो खालिस लड़कों के लिए है, जिसमें शोबा हिफ्ज़ व तजवीद कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह 250 बच्चे ज़ेर तालीम हैं और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 10-12 बच्चे यहाँ से तकमील हिफ्ज़ कुरान का शर्फ हासिल करते हैं। ये भी बताता चलूँ कि 2010 से अभी तक 2024 तक अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ तहफ़ीज़ुल कुरान से 140 बच्चे हाफिज हो चुके हैं, जिसमें से 14 बच्चों ने माशाअल्लाह ये कमाल किया है कि एक दिन में, एक बैठक में, एक नशिस्त में पूरा कुरान सुना दिया है, जिससे अंदाज़ा होता है कि उन बच्चों को कुरान कितना ज़्यादा याद है। ये बच्चों को कुरान याद कराने के लिए ये उन पे जोर डाला जाता है ताकि आसानी के साथ ये कुरान पढ़ सके और अवाम व ख़वास के सामने कुरान की अज़मत को उजागर कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया ज़ैबुन्निसा के बगल में मरकज़ तहफ़ीज़ुल कुरान है, उसकी 2 मंजिला मस्जिद है, उसमें 30 रूम पर मुश्तमल कमरा जात है, वो भी 2 मंजिला है। हम उस काम से फारिग हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसमें तामीर का काम नहीं है, तालीम का काम चल रहा है और बच्चे बाज़ाब्ता बड़ी कसरत के साथ यहाँ आते हैं और अब ज़्यादा हमें लेने की हमारे पास वसाइल नहीं है। अब उसके बाद सारा का सारा जोर हमारा जामिया ज़ैबुन्निसा पर है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस साल जामिया ज़ैबुन्निसा में 100 बच्चियों का एडमिशन लिया जा सके। और चूँकि बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अरबी जमात की 6ठी जमात में चली जाएगी और 2027 में इंशाअल्लाह 7वीं जमात में इनकी आलमियत मुकम्मल हो जाएगी। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप भाइयों और बहनों से एक बार बड़े पुरखुलूस अंदाज में गुजारिश करूँ कि आपका अपना इदारा है, जिस तरह यौम तासीस से आपने इसका ताउन किया है, उसी तरीके से आखिर वक्त तक आप इसका ताउन करते रहेंगे और इस इदारे के तामीर व तरक्की में दामे दिरमे सुखने कदमे हर एक लिहाज से आप हमारा ताउन करेंगे। तामीर से मुताल्लिक और फिर तालीम से मुताल्लिक जिस किस्म की सहूलियात आप फराहम करना चाहें और मशवरा जा देना चाहें आप दे सकते हैं। फिर खुशखबरी की बात यह भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल मारूफ एजुकेशनल ट्रस्ट के जिम्मेदारान और यहाँ के इंतज़ामिया ने यह फैसला भी लिया है कि रमज़ान के बाद जो आम तौर से स्कूल का सेशन चलता है मार्च अप्रैल में, यहाँ इंशाअल्लाह रहमान अल मारूफ इंटरनेशनल स्कूल ओनली फॉर गर्ल्स का भी माशाअल्लाह शुरुआत किए जाने का इरादा है। उसके फार्म वगैरह भी तैयार हो चुके हैं और बुकलेट और उसके बाद पम्फलेट वगैरह भी शाये किया जा चुका है। लोगों के तवज्जुहात को मबजूल करने की कोशिश भी की जा रही है। तो इंशाअल्लाह सरदस्त जामिया ज़ैबुन्निसा की तरफ से ये 3 इदारे हो जाएंगे। और एक चौथा मान लेना चाहें कि लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई का मामला है, तो इंशाअल्लाह रहमान वो भी तैयारी हो चुकी है, एक रूम को उसके लिए वक्फ किया जाएगा। तो इसमें इस जामिया ज़ैबुन्निसा में बाज़ाब्ता 16 कमरे हैं, उसमें से 1 कमरों को बाथरूम वगैरह के लिए मुख्तस कर दिया गया। 2 कमरे बाज़ाब्ता मिला करके एक लाइब्रेरी के तौर पर, वो लाइब्रेरी हाफिज अब्दुल अजीज़ लाइब्रेरी के नाम से वो मौसूम होगा। वो लाइब्रेरी बाज़ाब्ता वक्फ हो जाए। बाज़ाब्ता बचे 13 रूम, वो 13 रूम में बाज़ाब्ता बच्चियों की रिहाइश भी होगी और उसके साथ साथ उनकी तालीमगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा।
ये सारे वसाइल हमारे सामने, वसाइल की कमी की बुनियाद पर इशारे का मुकम्मल अभी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन मुझे अल्लाह तबारक व तआला की साथ पर और आप भाइयों बहनों के तावन पर खुश यकीनन उम्मीद ही नहीं, उम्मीद कवी है कि आपका तावन आएगा इंशाअल्लाह। रमज़ान से पहले, रमज़ान यानी ईद से पहले पहले हम इसकी तामीर से, यानी एक मंजिला की तामीर से फारिग हो जाएंगे और बच्चियों के यहाँ रहना इंशाअल्लाह मुमकिन हो सकेगा। हम अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी गुजारिश करते हैं, अल्लाह हमें भी सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और इस काम को हमारे ज़रिए से पाए तकमील तक पहुँचा दे। हम अपने तमाम इसातिज़ाए किराम और तमाम बच्चे और बच्चियों का के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से इन तमाम को भी सेहत व तंदुरुस्ती के से माला माल फरमाए। और इन तमाम के साथ साथ बतौर ख़ास हमारी दुआ है उन भाइयों और बहनों के लिए जिनके ताउन से ये काम बहुसन खूबी अंजाम पजीर हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की जायज़ मुराद को पूरी फरमाए, उनके हसनात को कबूल फरमाए, उनके सय्यात को दरगुदर फरमाए, उनकी जुमला परेशानी को दूर फरमा दे, हर आफत व बलियात से उन्हें महफूज रखे और हर जायज़ मुराद उनकी पूरी फरमाए। हमें उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर बेज़रूर हमारी दुआ सुनेगा और इन पढ़ने वाली बच्चियों और बच्चों की दुआ को सुनकर अब मुआविनीन के और मुआविनात के तमाम जायज़ मुराद को अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमाएगा। मेरी खुसूसी गुजारिश के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी दुआ भी है, अल्लाह हम सबों को दीन व ईमान पर कायम रखे और इखलास व लिल्लाह के साथ इस काम को अंजाम देने की तौफीक दे और फिर उसके बाद इसे शर्फ कबूलियत से नवाज कर हमारे लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, हमारे महल्ले के लिए, आलम इस्लाम के लिए और यहाँ के बच्चे और बच्चियों के लिए, इनके यहाँ के सातिज़ा और मुअल्लिमीन मुअल्लिमात के लिए और यहाँ के मुआविनीन और मुआविनात के लिए अल्लाह तबारक व तआला इसे सदका जारिया बनाकर उन तमाम हक़ में शरफ़ कबूलियत बख्शता और दीन और दुनिया की कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर से एक पर्दा घुमा दे। ये पर ख़त्म कर